गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द क्लास। तो पिछली क्लास में हम ग्रुप इंडेक्स मेथड के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो बेसिकली जो टॉपिक अभी चल रहा है वो चल रहा है हाउ टू डिज़ाइन दी थिकनेस ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट। और फ्लेक्सिबल पेवमेंट की थिकनेस डिज़ाइन करने के लिए देयर आर मेनी मेथड्स। पहला जो मेथड था वो आपका ग्रुप इंडेक्स मेथड था। हालांकि हमने इस पर न्यूमेरिकल नहीं किया था, तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल के साथ। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड में पहुंचेंगे जो कि आपका CBR मेथड है। ठीक है, तो ग्रुप इंडेक्स मेथड जो हमने पढ़ा था ये बेस्ड ऑन इंडेक्स प्रॉपर्टी है और इसके कुछ लिमिटेशन थे, जैसे कि इसमें आप क्वालिटी ऑफ पेमेंट को हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, और दूसरा था कि ये स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताता है पेमेंट की। ठीक है, और इसका फॉर्मूला था जो हमने देखा था GI वैल्यू का। फॉर्मूला इज 0.2a प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल्स हैं A, B, C एंड D ये आपको ऑलरेडी बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सॉइल सबग्रेड विच हैज द फॉलोइंग डेटा। क्या डेटा है? सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन सी with 60%, यानी कि ये P की वैल्यू है। लिक्विड लिमिट WL इज 0.45 गिवन एंड प्लास्टिक लिमिट इज 20% गिवन। ठीक है, एंड ऑल्सो in the question they have given the chart for GI value and thickness। तो ये GI और thickness का इन्होंने एक चार्ट दे रखा है, आपको फाइंड करना है GI वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले प्लास्टिक इंडेक्स आपको फाइंड करना है IP। IP इज योर WL माइनस ऑफ WP। तो WL आपका 45% है, तो 45 माइनस ऑफ 20, so this becomes your 25%. 25% is your IP value, and A आपका P माइनस ऑफ 35। ठीक है, P आपका है परसेंट फाइनर पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन है 60%, सो दिस बिकम्स योर 60 माइनस ऑफ 35 जस्ट 25, और ये आपका 40 से लेस देन होना चाहिए, जो कि हमारा है। B में आइए, B इज P माइनस ऑफ 15, तो यानी कि 60 माइनस ऑफ 15, दिस इज 45, दिस बिकम्स 45। तो बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 40, तो आप नीचे वाली वैल्यू यानी कि आप 40 कंसिडर करेंगे B को। ठीक है, C में आप देखिए, C है आपका WL माइनस ऑफ 40, तो ये आपका आ रहा है 45 माइनस ऑफ 40 विच इज इक्वल टू 5 एंड विच इज लेस देन 20। सो आइए आप 5 लेंगे। D में आइए, D है आपका IP माइनस ऑफ 10, so this becomes your 25 minus of 10 which is 15, also less than 20. ठीक है, so this value is correct. So ABCD आपको पता चल गया, आप फॉर्मूले में रखिए। So फॉर्मूला इज 0.2A, यानी कि 0.2 into 25 plus 0.005 AC, so 25 into 5, then 0.01 BD. B is your 40 and the value of D is 15, so this value becomes 11.625। 11.625। देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने चार्ट दिया है, आपको थिकनेस फाइंड करनी है, और इन्होंने डिफरेंट GI वैल्यू के लिए डिफरेंट थिकनेस गिवन है। अगर आप 11.625 में देखेंगे तो 11.625 के करस्पॉन्डिंग देयर इज नो थिकनेस। थिकनेस आपकी 10 किलो और 15 किलो है। So for 10 and 15, these are the thickness in centimeters, 62 and 78। ठीक है, तो आपकी जो GI वैल्यू है
वो इसके बीच में लाई करती है 11.625। अब आपको 11.625 के करस्पॉन्डिंग आपको थिकनेस निकालना है, तो आप इसमें इंटरपोलेशन करेंगे, ठीक है, तो सभी ने किया होगा पहले भी। तो बाय इंटरपोलेशन वी हैव टू फाइंड द थिकनेस। सो इंटरपोलेशन अगर हम करेंगे, सो दिस विल बी योर थिकनेस इक्वल्स टू, देखिए 10 mm के करस्पॉन्डिंग जो थिकनेस है इट इज 62 प्लस, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देता हूँ, 10 के करस्पॉन्डिंग ये 62 है और 15 के करस्पॉन्डिंग ये 78 है। तो 62 प्लस 78 माइनस ऑफ 62 डिवाइडेड बाय 15 माइनस ऑफ 10 इंटू 11.625, ठीक है, ये जो बीच में वैल्यू है इट इज 11.625 माइनस ऑफ 10। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ये आपका आएगा 67.2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये आप बाय इंटरपोलेशन आपने थिकनेस को निकाला है, बाय इंटरपोलेशन, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। सो दिस वाज योर फर्स्ट मेथड, ग्रुप इंडेक्स मेथड, जिससे आप थिकनेस फाइंड करते हैं, ठीक है। अगेन सेकंड जो मेथड है, दिस इज योर CBR वैल्यू मेथड, ठीक है। CBR यानी कि कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड, ठीक है। इसको समझते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है आपका CBR मेथड है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो मेथड। तो कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो की अगर हम बात करें, ये दिस मेथड इज बेस्ड ऑन दी स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सबग्रेड सॉइल। तो ये स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सबग्रेड सॉइल पे डिपेंड करता है, जो कि ग्रुप इंडेक्स मेथड का एक ड्रॉबैक भी था कि स्ट्रेंथ पैरामीटर पे बेस्ड नहीं था। सो दिस इज बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ सबग्रेड सॉइल and subsequent pavement material, ठीक है। तो CBR मशीन को हम एक बार देख लेते हैं। तो मशीन में क्या है, इट इज अ पेडेस्टल ऑफ टेस्टिंग मशीन, ठीक है। इसमें देयर इज अ बेस ऑफ मोल्ड, आप देख सकते हैं बेस ऑफ मोल्ड है, ठीक है। इसके ऊपर देयर इज अ मोल्ड, ठीक है। ये मोल्ड है जिसका ये जो मोल्ड है इसका डायमेंशन है 150 बाय 127 mm, ठीक है। तो 127 इसकी हाइट है। तो क्या करते हैं आप, इस मोल्ड में आपकी सॉइल फिल्ड है और ये कॉम्पैक्टेड सॉइल है, ठीक है। इसके ऊपर ये आपका प्लंजर है 50 mm का, ठीक है, और साइड में सरचार्ज इज केप्ट, ठीक है। ये जो सिलिंड्रिकल, ये दिस वन इज योर सिलिंड्रिकल प्लंजर जिसका 50 mm डायमीटर है, ठीक है। ये क्या करता है, लोड लगता है और ये आपका पेनिट्रेट करता है सॉइल में, ठीक है। और
कितना पेनिट्रेट कर रहा है, वो जो रीडिंग है ये आपको मेजर होती है इधर पे जो डायल गेज है, इससे आपको पता चल जाता है कि कितना पेनिट्रेट कर रहा है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है, स्पीड आप नोट करिएगा, स्पीड इज 1.25 mm पर मिनट, ये इसकी स्पीड है। ठीक है, तो ये जो सिलेंड्रिकल प्लंजर है ये सॉइल में आपका पेनिट्रेट करता है, और कितना पेनिट्रेट कर रहा है वो आपको बेसिकली नोट करना होता है। ठीक है, और जो पेनिट्रेशन हो रहा है ये आप 0.5 mm के इंटरवल में आप चेक करते हैं। ठीक है, या तो आप पेनिट्रेशन को फाइंड कीजिए या तो आप लोड को फाइंड कीजिए पेनिट्रेशन के अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो लिख देता हूँ, सॉइल sample is kept in vessel, and load is applied, ठीक है, जो लोड अप्लाइड हो रहा है उसका जो पेनिट्रेशन रेट है, पेनिट्रेशन रेट इज 1.25 mm पर मिनट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नोट आपको करना है लोड फॉर डिफरेंट पेनिट्रेशन वैल्यूज, लोड फॉर डिफरेंट पेनिट्रेशन वैल्यूज। ठीक है, यानी कि आप देख पा रहे हैं स्पीड की अगर मैं बात करूं क्या है 1.25 mm पर मिनट। तो क्या करना है आपको, ये आपका इंटरवल है 1.5 से 1 हुआ, फिर 1.25 हुआ, देन इट बिकम्स 2.5, देन 3, 3.5, देन 4, 4.5 एंड 5। ठीक है, ये है पेनिट्रेशन ऑफ सिलिंड्रिकल प्लंजर जो कि सॉइल स्पेसिमेन में जा रहा है आपका। ठीक है, अब इस पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग यू हैव टू फाइंड द लोड। ठीक है, आपको लोड फाइंड करना है पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग, यानी कि जब 0.5 mm का पेनिट्रेट किया सॉइल स्पेसिमेन में तो कितना लोड लगा। ठीक है, फिर 1, फिर 1.25, ऐसे ऐसे आप 0.5 mm के करस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। ठीक है, पर आपको जो नोट करना है, जो आपको नोट करना है 2.5 और 5 mm के पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग वाला लोड आपको कंसिडर करना है। ठीक है, तो 2.5 mm के करस्पॉन्डिंग जो भी लोड होगा वो आप लेंगे, और 5 mm के करस्पॉन्डिंग जो भी लोड होगा वो आप लेंगे। ठीक है, और पेनिट्रेशन करने के बाद अगर हम इसका एक कर्व ड्रॉ करते हैं, ठीक है, लोड वर्सेस पेनिट्रेशन का अगर हम कर्व ड्रॉ करेंगे सीबीआर मेथड के केस में, तो ये कॉन्वेक्स इन शेप बनता है। सो दिस इज कॉन्वेक्स इन शेप, यानी कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपका लोड है, यहाँ पे आपका पेनिट्रेशन है। ठीक है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो समवट लाइक दिस, कॉन्वेक्स इन शेप में आता है। ठीक है, यहाँ पे पेनिट्रेशन है तो 2.5 आपका समवेयर अराउंड यहाँ पे होगा, 2.5, और 5 mm आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है, लोड वर्सेस पेनिट्रेशन जब आप प्लॉट करते हैं तो 2.5 के करस्पॉन्डिंग यू हैव टू कंसिडर द लोड, यानी कि एक लोड ये हो गया, सो P इज लोड एट 2.5 पेनिट्रेशन, सिमिलरली अगेंस्ट 5 mm। ये देखिए लोड आप यहाँ पे kg में लेंगे, इसको आप kg में ही कंसिडर करेंगे, सो 5 mm के करस्पॉन्डिंग ये मैंने लोड ले लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चार्ट बनता है। ठीक है, कई बार there are cases where this curve is not properly convex, यानी कि ये कॉन्वेक्स कर्व नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल एट इनिशियल स्टेजेस इट इज स्लाइटली कॉन्केव इन शेप, एंड देन फिर ये आपका कॉन्वेक्स शेप ले लेता है। ठीक है, तो यहां तक आप देख रहे हैं दिस कर्व इज कॉन्केव, और उसके बाद दिस बिकम्स योर कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉन्केव अगर ये शेप ले रहा है, अगर ये कर्व कॉन्केव शेप ले रहा है तो उसका मतलब है कि आपने टेस्ट अच्छे से नहीं किया है। ठीक है, आपने कुछ एरर्स किए हैं
ठीक है। अब ये जो एरर्स हैं, इफ दिस इज कॉन्केव इन शेप एट इनिशियल स्टेजेस, इसका मतलब कुछ एरर हैं। क्या क्या एरर हैं ये? पहला है कि द सॉइल इज नॉट इवनली स्प्रेड, सॉइल नॉट इवनली स्प्रेड, ये हो सकता है। और यू कैन से इट इज नॉट प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड, ठीक है, दिस इज नॉट इवनली स्प्रेड एंड प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड। सेकेंड है कि जो प्लंजर है, द सिलिंड्रिकल प्लंजर इज टिल्टेड, ये जो प्लंजर है ये टिल्ट हो गया है। तो अगर ये प्लंजर टिल्टेड है तो भी आपको बता रहा है कि ये जो शेप आएगा ये आपका समवट लाइक कॉन्केव इन शेप आएगा, ठीक है। उसके बाद इट विल फॉलो कॉन्वेक्स, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल कॉन्केव शेप आ रहा है तो इस दौरान आप ग्राफ कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे देयर इज चेंज इन स्लोप, है ना, कॉन्केव से कॉन्वेक्स शेप ले लिया। अब इधर से आप क्या करेंगे, यू विल ड्रॉ टैंजेंट, ठीक है। यहां से मैं टैंजेंट मैंने ड्रॉ किया, इसको आई एम कंसिडरिंग एज जीरो। तो अगर यहाँ पे अगर जीरो होगा, अगर यहाँ पे 2.5 आ रहा है, तो क्योंकि नाउ ड्यू टू टैंजेंट आई हैव कंसिडर्ड अ डिफरेंट जीरो, तो मेरा जो 2.5 नया वाला है इट विल समवेयर अराउंड 10, यानी कि इससे एक्सटेंड हो जाएगा 2.5। इसको आप जीरो मानिए, प्रीवियसली 5 वॉज हियर, तो अब ये इधर पे 5 mm आपका यहाँ पे आ गया। इसके करस्पॉन्डिंग यू नीड टू कंसिडर द लोड, उसके कंसिडर इसके करस्पॉन्डिंग जो लोड आएगा वही आप लेंगे फॉर द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ 2.5 एंड 5 mm, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ग्राफ रीड करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आइए, आपको पता चलेगा कि आपको लोड करस्पॉन्डिंग टू 2.5 एंड 5 mm पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग आपको लोड लेना है, ठीक है। लिख देता हूँ यहाँ पे लोड, दिस इज योर 4th पॉइंट, लोड corresponding to 2.5 mm and 4 mm, sorry this is 5 mm are noted, ठीक है। इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। 5th पॉइंट में आइए आप। अब 5th पॉइंट क्या है, ये नोट करने के बाद आपको CBR वैल्यू निकालनी है, CBR वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब CBR वैल्यू फाइंड कर रहे हैं आप, CBR for 2.5 and CBR for 5, ठीक है। जब आप इसको फाइंड करेंगे देयर इज अ फॉर्मूला, वो है लोड एट 2.5 अपॉन 1370 इंटू 100। CBR 5 के रिस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, लोड एट 5 mm 2055 इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे 1370 और जो 2055 है, ये एक स्टैंडर्ड लोड है, ये एक स्टैंडर्ड लोड है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो पेनिट्रेशन आया है विच इज 2.5 एंड 5 mm, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका फिक्स है, ठीक है। अब आपको CBR 2.5 और CBR 5 के करस्पॉन्डिंग CBR वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें कि जो CBR वैल्यू है फॉर 2.5, CBR वैल्यू फॉर 2.5 जो आएगी वो आपकी हमेशा ग्रेटर होगी फॉर CBR वैल्यू 5 mm, ठीक है। तो लोड जो आप फाइंड करेंगे, या फिर आप CBR वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे 2.5 और 5 mm के लिए, तो 2.5 वाली जो वैल्यू है वो हमेशा तो नहीं, बट वो 5 mm से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। इन केस अगर वो नहीं आ रही है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको रिपीट करेंगे एक बार, रिपीटेड वंस, रिपीटेड वंस, इसको आप एक बार करेंगे, ठीक है। जब आप दोबारा करते हैं तो CBR वैल्यू 2.5 5 mm से ज़्यादा आनी चाहिए, पर अगर वो नहीं आती है, अगर आप जब आप इसे दोबारा से रिपीट करते हैं और आप देखते हैं कि जो CBR वैल्यू है at 5 mm penetration is greater than CBR वैल्यू at 2.5, तो उस केस में रिपीट करने के बाद
आप ये जो CBR वैल्यू है 5 इसको आप कंसिडर करेंगे, ठीक है, पर ये आपको एक बार रिपीट करना होगा, ठीक है। इसके ये आपने CBR वैल्यू फाइंड कर लिया। देखिए अल्टीमेट एम आपका फाइंड करना है थिकनेस ऑफ पेवमेंट। तो CBR वैल्यू फाइंड करने के बाद फॉर्मूला है निकालने का, थिकनेस ऑफ पेवमेंट निकालने का, ठीक है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन भी है तो दोनों चीज़ें हो जाएंगी सब में। CBR वैल्यू आपने फाइंड कर लिया 2.5 mm और 5 mm के रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। थिकनेस का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, तो जो थिकनेस है, thickness of flexible pavement by CBR method is given by thickness in centimeters, alright, तो T in centimeter is 1.75 P अपॉन CBR परसेंट। देखिए ये CBR वैल्यू है और आपने फॉर्मूले में देखा इंटू 100 कर रहे थे हम, तो ये परसेंटेज में ही आएगी, ठीक है। तो अपॉन CBR परसेंट माइनस P अपॉन पाई इंटू स्मॉल p, ठीक है। अब CBR परसेंट आपको पता है CBR वैल्यू है, P जो है कैपिटल P इज योर व्हील लोड, ठीक है, ये आप लेंगे kg में, और जो स्मॉल p है आपका दिस इज योर टायर प्रेशर, टायर प्रेशर इन kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका है kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है CBR टेस्ट कंडक्ट किया गया है सॉइल सबग्रेड में, ठीक है, और ये कुछ फॉलोइंग रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो पहले एक फ्लेक्सिबल पेवमेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज योर सबग्रेड सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, बेस कोर्स, दिस टोटल थिकनेस इज T1, क्वेश्चन में ये आपको डायग्राम गिवन है, आपको उसको मैं एक बार रीड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज बिटवीन सरफेस, ये आपकी वेल ग्रेडेड ग्रेवल है, दिस इज योर poorly graded gravel, this is your compacted soil, and this is your subgrade। तो आपको थिकनेस निकालनी है, आपको थिकनेस निकालनी है पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल की, इसकी थिकनेस निकालनी है आपको, आपको कॉम्पैक्टेड सॉइल की थिकनेस निकालनी है, और आपको वेल ग्रेडेड ग्रेवल की थिकनेस निकालनी है, ठीक है। ये थिकनेस आपको फाइंड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए जो CBR वैल्यू है इट इज 6%, ठीक है। पुअरली ग्रेडेड के लिए इट इज 12%, ठीक है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए इट इज 60%, 60%, ठीक है। और सबग्रेड के लिए इट इज नॉट गिवन, तो आपको ये फाइंड करना है, CBR वैल्यू आपको सबग्रेड के लिए फाइंड करना है, ठीक है। और देखिए CBR मेथड का एक
जो ड्रॉबैक है, एक लिमिटेशन है, ये है कि दिस मेथड इज वैलिड फॉर CBR ग्रेटर देन 12%। तो भैया 12% से अगर ज़्यादा है तो आप ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए यहाँ पे 60% है, आप थिकनेस फाइंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा, इसमें भी द क्वालिटी इज नॉट कंसिडर्ड, क्वालिटी ऑफ पेवमेंट को कंसिडर नहीं किया गया है CBR मेथड में, ठीक है। क्वालिटी ऑफ पेमेंट इज नॉट कंसिडर्ड, ये इसके लिमिटेशन है, इज नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए, सबग्रेड का आपको CBR वैल्यू नहीं पता है, तो सबसे पहले आप सबग्रेड के लिए CBR वैल्यू फाइंड करेंगे। तो CBR वैल्यू जो है वो होता है आपका, देखिए 2.5 और 5 mm के लिए, जिसमें से जो भी वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो 2.5 mm वैल्यू अगर बड़ी है तो उसको आप कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन में देखिए 2.5 के करस्पॉन्डिंग द लोड इज 60 kg, ठीक है। स्टैंडर्ड लोड आपको पता है, इट इज 1370, ठीक है, इनटू 100। इसको जब आप सॉल्व करते हैं, दिस इज योर 4.38%, ठीक है। अब 5 mm के करस्पॉन्डिंग द वैल्यू इज 82, तो 82 अपॉन 1370 इंटू 100, दिस बिकम्स 3.99। तो आप देख रहे हैं CBR वैल्यू फॉर 2.5 mm विच इज 4.38, ये आपका बड़ा है 3.99 से, तो आप इसको कंसिडर करेंगे 4.38 को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको CBR वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, ये आपकी आ गई है, इट इज 4.38%, ठीक है। अब ये आपके पास आ गई, अब आपको थिकनेस फाइंड करनी है, ठीक है। तो 4.38 के करस्पॉन्डिंग पहले सबग्रेड के करस्पॉन्डिंग आपको थिकनेस निकालनी है, यानी सबग्रेड के ऊपर आप निकाल रहे हैं थिकनेस, ठीक है। तो थिकनेस का फॉर्मूला है आपका 1.75, देखिए थिकनेस अबव सबग्रेड, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला हुआ 1.75 P, यानी कि 1.75 इंटू 4085, ठीक है। यहाँ पे आपका व्हील लोड P इट इज 4085 गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। P आपका 4085 है और टायर प्रेशर है 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1.785 CBR वैल्यू इज 4.38 जो हमने फाइंड किया, माइनस 4085 अपॉन P इंटू पाए। तो P आपका टायर प्रेशर है, जो कि आपका क्वेश्चन में गिवन है कितना, 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया 7 इंटू पाए आपका हो गया 3.14, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 38.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गई आपका थिकनेस ऑफ पेवमेंट अबव सबग्रेड, ठीक है। सबग्रेड के ऊपर की थिकनेस होगी 38.1। ऐसे ही आप फाइंड करेंगे कॉम्पैक्टेड सॉइल और पुअरली ग्रेडेड सॉइल के लिए, ठीक है, यूजिंग सेम फॉर्मूला। देखिए कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए सिर्फ CBR वैल्यू डिफरेंट है, तो 4.38 को आप रिप्लेस कर देंगे 6% से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1.75 इंटू 4085 अपॉन 6 माइनस ऑफ 4085 7 पाई। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे दिस विल योर 31.7 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अगेन अब आप करेंगे पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल के लिए, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल के लिए वैल्यू कितनी है, 12% है, ठीक है।
12% है तो सेम आप 6 की जगह 12 रखिए तो आपकी वैल्यू आएगी 20.24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पोल ग्रेडेड के लिए तो 12% इतना तो आपने कर लिया फाइंड आउट। तो इसके ऊपर क्या 60%। अब क्योंकि ये 60% है, 12% से ऊपर के लिए सीवीआर वैल्यू इज नॉट वैलिड, तो हम वेल ग्रेडेड ग्रेवल के ऊपर हम नहीं फाइंड कर पाएंगे क्योंकि 60% है सीवीआर वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका 38.1, 31.7, 20.24 यानी कि ये जो थिकनेस आई है आपकी, कि ये जो थिकनेस है अबव सबग्रेड सॉइल, ठीक है, तो ये है आपकी 38.7, 38.1 है। देन कॉम्पैक्टेड सॉइल के लिए इट इज 31.7. Then for poorly graded gravel it is 20.24. ठीक है, अब आप इसको माइनस कर दीजिए, आपके पास थिकनेस आ जाएगी। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल थिकनेस ऑफ पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल की अगर हम बात कर रहे हैं, इसकी हम बात करें तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? थिकनेस ऑफ पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल दिस इज योर 31.7 माइनस एंड ये आपका हो गया बिटुमिनस सरफेस। ठीक है, बिटुमिनस सरफेस। ठीक है, इसकी थिकनेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये है आपके 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सॉइल सबग्रेड के ऊपर तक की जो थिकनेस आई है, थिकनेस अबव सॉइल सबग्रेड या ये हमारी 38.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये जो कॉम्पैक्टेड सॉइल के ऊपर है, ये जो थिकनेस आई है हमारी, ये आई है 31.17 सेंटीमीटर। ठीक है, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल के ऊपर जो थिकनेस आई है वो हमारी आई है 20.24। ठीक है, अब हमको इंडिविजुअल लेयर्स की थिकनेस निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो इंडिविजुअल अगर हम लेयर के निकालेंगे तो देखिए ये है 38.1 और पॉलीग्रेडेड ग्रेवल है 31.7, तो कॉम्पैक्टेड सॉइल की जो थिकनेस है वो होगी 38.1 माइनस 31.7 यानी कि 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पोरली ग्रेडेड इसकी आगे थिकनेस 6.4। अब पोरली ग्रेडेड ग्रेवल की जो थिकनेस होगी वो कितनी हो जाएगी? पोरली ग्रेडेड ग्रेवल की थिकनेस होगी 31.7 माइनस ऑफ, इसमें से 20.24 माइनस करता है 20.24। ये आप लिख के करिएगा तब आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। तो ये आपका आ गया 11.46। ठीक है, अब वेल ग्रेडेड ग्रेवल की थिकनेस आपको निकालनी है। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल की थिकनेस आपकी हो जाएगी 20.24 माइनस ऑफ 4, तो 20.24 माइनस ऑफ 4 ये आपका हो गया 16.24। तो ये थिकनेस हमारे पास आ गई है तीनों की। ठीक है, ये है आपकी 16.24। ठीक है, कॉम्पैक्टेड सॉइल है आपका 6.4, पोली ग्रेडेड ग्रेवल है आपका 11.46। तो ये हमारे पास थिकनेस आ गई है सारी लेयर्स की।